हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख कबीरदास जी के साखी लेकर उपस्थित हैं। कबीरदास की साखी लेकर उपस्थित हैं जो कबीरदास के दोहों के नाम से जाने जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह साखी शीर्षक के नाम से संकलित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यह उतन जरो मसीह करो, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करो करंक की, लिख लिखी राम पठाओ। यह उतन कभी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जरो मसीह करो। यह तन अर्थात तन का क्या अर्थ होता है? शरीर। जरो, जरो का अर्थ जला करके, मसीह करो, मसीह का अर्थ होता है स्याही। लिखो राम का नाम, मैं राम का नाम लिखूंगा। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसको स्याही बनाऊंगी। और पुनः इसके पश्चात अपनी करंक का अर्थ होता है हड्डियों को, अपनी हड्डियों की लेखड़ी अर्थात लेखनी का क्या अर्थ होता है? कलम भी लिख सकते हैं, लेखनी अथवा कलम, स्पष्ट हो गया होगा। लेखनी बनाकर अथवा कलम बनाकर उस स्याही से लिखो राम का नाम। उस स्याही से, जो स्याही शरीर को बनाएंगे, उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतमा या प्रियतम राम के पास बार बार लिख राम पठाओ। प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, अर्थात जिससे वे मुझे विरहड़ी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें। अगला दो आपकी स्क्रीन पे है। कै विरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दासड़ा मुँह पे सहया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, कै विरहिन को मीच दे। विरहीन का होता है आत्मा रूपी विरहड़ी। विरहिनी का अर्थ होता है आत्मा रूपी विरहड़ी। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो उस आत्मा रूपी विरहड़ी अर्थात ईश्वर के विरह में व्याकुल आत्मा को मृत्यु प्रदान करो। मीच दे, मीच का क्या अर्थ होता है? मीच का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मृत्यु। मीच का क्या अर्थ होता है? मृत्यु, अर्थात मृत्यु प्रदान करो। कै आपा दिखलाई, अथवा अपना स्वरूप प्रदर्शित करो और उसे भी अपनी जैसा बनाओ। कै आपा दिखलाई, आपा का होता है आत्मस्वरूप यानी अपने ही जैसा बनाओ। पुनः करे, आठ पहर का दासड़ा। आठ पहर, आठों पहर का अर्थात दिन रात विरह में जलना। दासड़ा, जलना, दासड़ा का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दासड़ा जलना। दासड़ा का क्या अर्थ होता है? जलना। आठ पहर यानी दिन रात विरह में जलना अब मुझे आत्मा रूपी विरहड़ी से सहा नहीं जाए, मौपे सहा न जाए, अर्थात इस आत्मा रूपी विरहड़ी से सहा नहीं जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला तो आपकी स्क्रीन पे है। कबीर रेख से दूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रामी रहया, दूजा कहाँ समाई। करे कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। सिंदूर दिया, या सिंदूर का अर्थ सिंदूर होता है। रमैया यानी रमैया का अर्थ, यहाँ रमैया का अर्थ होता है ईश्वर में रम जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली। कबीर रेखा सिंदूर की अर्थात सौभाग्यवती। सौभाग्यवती स्त्री कौन होता है? जिसको
विवाह हो गया है, जिसका विवाह हो गया है उसका पति हो, जीवित पति हो, उसे सौभाग्यवती नारी कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। पुनः आगे कह रहे हैं, यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य की सूचक है। अब लाल अर्थात सिंदूर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल दिया न जाए। काजल अर्थात काला रंग। काजल का रंग कैसा होता है? काला रंग को अपनाना मेरे लिए क्या है? संभव नहीं है, असंभव है। पुनः आगे करें, नैनो रमैया रमी रहया। कबीर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए पुनः कह रहे हैं कि नैनो रमैया रमी रहया। मेरे नैनो का क्या अर्थ होता है? नेत्रों में। मेरे नेत्रों में वह राम क्या हो गए हैं? रम गए। मेरे प्रियतम राम रम गए। अतः अब इस नेत्र में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं। दूजा कहाँ समाये, अर्थात दूजा किसी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है, जो मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का क्या है? सूचक है। अब लाल रंग, सिंदूर का रंग लाल होता है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल अर्थात काला रंग को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। पहले लाइन की व्याख्या क्लियर हो गई। दूसरा लाइन देखिए, कबीरदास जी कहते हैं अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए, नैनो रमैया रमी रहया। नैनो अर्थात मेरे नेत्रों में रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में क्या हो गए हैं? रम गए हैं। मेरे नेत्रों में, नैनो अर्थात नेत्रों में, वह परमात्मा श्री राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं। अतः इस नेत्रों में दूजा कहाँ समाए? इस नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं की काजल को लगाना मेरे लिए किसी प्रकार संभव नहीं है। अगला दोहा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दोहे के आगे आप चाहे तो डबल स्टार लगा सकते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये दोहा है। साखी का 13वें नंबर दोहे की बात की जा रही है। शायर ना ही सीप बिन स्वाति बूंद भी ना ही, कबीर मोती निपजे सुनी सीसर गढ़ माही। शायर का अर्थ यहाँ सागर से है, अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा, सागर से है। ना ही सीप बिन, नहीं सीप के बिना, स्वाति बूंद भी नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि शारीरिक रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना समुद्र है। इसका व्याख्या थोड़ा जटिल है, हम आराम से चलेंगे, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है, शायर नहीं सीप बिनु, न सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बुध है। स्वाति बुध भी नहीं, न सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी कर कबीर मोती निपजे। निपजे, निपजे का क्या अर्थ होता है? उत्पन्न होता है। फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती निपजे, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। पुनः आगे कह रहे हैं शून्य सीसर गढ़ माई। आगे कह रहे हैं शून्य, शून्य सीसर। शून्य सीसर का अर्थ होता है शून्य शिखर, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र। गढ़ का अर्थ होता है शरीर रूपी कील। तो यहाँ ऊपर ही इसकी बात की गई है, जो पहली लाइन की व्याख्या यहीं से है। और समान रूप से यह विख्यात है कि जब, पुनः मैं इसका भावार्थ बता रही हूँ, जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है, शायद नहीं सीप भी, नक्षत्र की बूंद पड़ती है, तो वह
मोती बन जाती है। परंतु ब्रह्मरंध्र का ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, इसका व्याख्या नीचे वाली पंक्ति से स्पष्ट होगा। सुनि सीसर गढ़माई, सुन्नी सीसर गढ़माई, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र। शून्य शिखर अर्थात शून्य शिखर। शून्य शिखर का क्या अर्थ है? सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र। शायर नहीं सीप भी, न समुद्र है, न सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र, स्वाति बूंद भी ना है और न स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि फिर भी वहाँ मोती निपजे, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कैसी मोती? तो मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा आपकी स्क्रीन पे 14वें नंबर दोहे की बात की जा रही है, जो साखी नामक शीर्षक में संकलित है आपके पाठ्यक्रम में। पाड़ी ही तो हिम भया हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। पानी, पानी ही तो पानी का अर्थ यहाँ पानी से ही है। तय, तय का अर्थ मैं तय का लिख दे रही हूँ से, और हिम, हिम का अर्थ आप जानते हैं बर्फ। भया हो गया, भया का क्या अर्थ है? हो गया। बिलाए यानी विलीन हो गया। सोई, सोई अर्थात वही, भया हो गया। अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, 14वें नंबर का यह दोहा है, इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही तो हिम भया। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर क्या हो गया? बर्फ बन गया, और फिर वही पानी हिम हो गया बिलाए। फिर वही जो पानी से हिम बन गया था यानी बर्फ बन गया था, वही बर्फ बिलाए यानी पिघल कर पुनः क्या हो गया? पानी बन गया, और उसका स्वरूप बर्फ रूप क्या हो गया? पानी में विलीन हो गया, परिवर्तित हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था वह पुनः वही हो गया। अब उसके विषय में करा जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसकी तुलना इस संसार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा का भी यही स्थिति है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला देख लिया जाए, रिवर्स करके आप चाहे तो पुनः एक बार देख सकते हैं। ऐसे बार बार बताने वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला दोहा आपकी स्क्रीन पे है। पंखी उड़ाड़ी गगन को पैंड रहया, परदेश पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंखी, पंखी का अर्थ होता है पक्षी। पंखी का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पक्षी। पंखी, पक्षी अथवा जीवात्मा भी कह सकते हैं। उड़ाड़ी गगन को, कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे क्या हो गया है? सहस्त्रा रूपी आकाश में पहुंच गया है। गगन को अर्थात आकाश में पहुंच गया है। पुनः एक बार बताते रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके उस सहस्त्रा रूपी आकाश में पहुंच गया है, और उसका स्थूल शरीर पंड्य रहया परदेश। पंड्य का अर्थ होता है शरीर, शरीर। स्पष्ट हो गया होगा। पंड्य का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, शरीर होता है। शरीर रहया परदेश, और उसका जो शरीर था, उसका जो देह था, वह यहीं रह गया। उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह गया। पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पुनः आगे कह रहे हैं, जल पीकर
पानी का क्या अर्थ होता है? जल। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, पिया चंच बिन, तथा फिर वह इस देश को क्या, वह पूर्णतः भूल गया यह देश, और वह इस देश को पूर्णतः भूल गया। तात्पर्य यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधन में नहीं बंधता है, वह तो पूर्णतः ब्रह्मानंद अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा देख लिया जाए। पंजी प्रेम प्रकाशिया अंतर्भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। कह रहे हैं कि पंजर प्रेम कसाइया, पंजर भी हो सकता है, कहीं कहीं पिंजर भी दिया होगा, तो पिंजर का अर्थ होता है शरीर। अंतर अर्थात हृदय में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। उस कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर का साक्षात्कार होने पर पंजर प्रेम प्रकाशरी अंतर्भय उजास, उस ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। अंतर्भय अर्थात हृदय में उस प्रेम का प्रकाश हो गया। मुखी कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। पुनः आगे कह रहे हैं कि भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया और मुख से मुखी कस्तूरी महमही, मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और वाड़ी फूटी बास, और वाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। पुनः एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पे, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने पे इस शरीर के अंदर उस प्रेम का प्रकाश हो गया, अंतर्भया उजास, और उस प्रेम के प्रकाश हो जाने पे हृदय में भी प्रेम का प्रकाश हो गया, और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। शरीर के भीतर ही भीतर वह प्रेम का प्रकाश छा गया। आगे पुनः कबीरदास जी कह रहे हैं, मुख कस्तूरी महमही, मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, बाड़ी फूटी बास, और बाड़ी से प्रभु प्रेम का सुगंध फूट निकली। इसी के साथ हम बाड़ी को विराम दे रहे हैं। बहुत जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सहपाठियों में शेयर करें, ज़रूर करें। इसी के साथ बाड़ी को विराम देंगे। धन्यवाद।